तो बाबा साहब से माता रमाई ने कहा कि साहब मैं सामने इसलिए नहीं आई, मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे। कोई कहता कि अम्बेडकर की पत्नी के पास में एक साड़ी भी अच्छी नहीं है, और मैं ये साफे की साड़ी पहन करके गई थी, तो मैं आपकी इज्जत में कोई सवाल खड़ा ना हो, इसलिए मैं वहाँ नहीं आई थी। ज़रा सोचिए, अगर हमारे यहाँ करवा चौथ पर एक साड़ी पति अच्छी ना दिलवाए तो घर में झगड़ा हो जाता है। कि हजारों वर्षों की ये गुलामी अरे टूटेगी एक दिन, यकीन कर लो, और हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। गाजियाबाद था। अब भास्कर जी ने कहा कि नहीं यार, एक दिन तो कम से कम दे दो। मैं चलो, अब गाजियाबाद वालों को यहीं से सॉरी बोल देते हैं। मंत्री जी ने जहां बात छोड़ी है वहीं से शुरू करता हूं। मंत्री जी ने माता रमाबाई के त्याग की बात की। महिलाएं इस कविता को थोड़ा सा ध्यान से सुने, पुरुष ना भी सुने तो चल जाएगा। माता रमाबाई बाबा साहब पर लोगों ने बहुत भाषण दिए, बहुत कविताएं लिखी, बहुत गज़ल कही, बहुत शेर कहे। माता रमाबाई के त्याग पर शायद मुझे लगता नहीं कि कोई कविता कभी कही गई। तो मेरे मन मस्तिष्क में एक सवाल आया कि माता रमाई के त्याग को ध्यान में रख करके कविता लिखी जाए। वो कविता मैंने लगभग 2 वर्ष पहले लिखी, 2-4 बार सुनाई, और जब मैंने पहली बार उसको सुनाया महाराष्ट्र के यवतमाल के वणी तालुका में, तो वहाँ की जो महिलाएं थीं, जब मैं मंच से नीचे उतरा तो वो मेरे गले लग करके रो रही थीं। वो दृश्य इतना भावुक कर देने वाला था। ये कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुने। जो लोग जाना चाहते हैं चले जाएं, जो लोग बैठ सुनना चाहते हैं वो ध्यान से सुन लें। एक इमेज आप अपने मन मस्तिष्क में बनाइए कि जब माता रमाबाई का अंतिम समय था, माता रमाबाई खाट पर लेटी हुई थी, उन्होंने खबर भिजवाई कि साहब को बुला दो, मुझे कुछ बात करनी है। तो साहब आए और साहब के कुर्ते का एक कोना पकड़ करके माता रमाबाई ने जो शब्द कहे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरी जिंदगी माता रमाई को सुख नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने एक राजरत्न नहीं, मेरे जैसे करोड़ों राजरत्न अम्बेडकर को की गुलामी को छुटकारा दिलाने का सपना देखा था। तो बाबा साहब ने जो जवाब दिया और माता रमाई ने जो सवाल किया, उस सवाल और जवाब पर एक छोटी सी रचना है मेरी, आप लोग सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए, माता रमाबाई ने जो कहा वो सुनिए कि कदम हमारे थक चुके हैं। माता रमाबाई बाबा साहब से कह रही हैं अंतिम समय पर, जब उनके प्राण निकल रहे हैं, कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। इस कविता में एक कॉमन शब्द है यकीन कर लो। आप यकीन कर लो को ध्यान रखना, कविता याद रहेगी आपको। कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गंवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। जब राज रतन की मौत हो गई तो माता रमाबाई ने कहा कि आप तो कहते थे कि राज रतन बड़े होकर के इस देश पर राज करेगा, अब तो राज रतन भी मर गया, क्या जिद लगा रखी है, मिशन मिशन मिशन। मैं तो सोचती थी तुम पढ़ लिख करके कुछ कहीं नौकरी करोगे तो हमें भूख और गरीबी से छुटकारा मिलेगा। कि हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। बाबा साहब माता रमाई के इस शब्द को सुन करके बाबा साहब ने जो कहा होगा, एक कवि की कल्पना है। मुझे एक दृश्य, मैं एक बार पढ़ रहा था एक किताब में, तो मैंने पढ़ा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक भाषण था महाराष्ट्र में,
तो सब पड़ोसन ने कहा कि तेरे पति का भाषण है, रमा तू चलेगी नहीं? तो माता रमाई ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, तुम चली जाओ। तो फिर पूछा कि क्यों नहीं चल रही हो? कि नहीं मेरे पास साड़ी नहीं है कोई। क्या? तो किसी पड़ोसन ने कहा कि हम दे देंगे। तो माता रमाई की नज़र एक खुंटी पर पड़ी, तो माता रमाई ने देखा कि एक वहाँ साफा जो है वो टंग रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कभी सम्मानित किया गया तो एक पगड़ी टंग रही थी। तो माता रमाबाई ने वो पगड़ी उतारी और साड़ी के रूप में पहनी और माता रमाबाई वहाँ चली गई। तो बाबा साहब का भाषण चल रहा था और माता रमाबाई एक पेड़ के ओट से बाबा साहब के भाषण को सुन रही थी। जब वो सुन रही थी तो बाबा साहब की हल्की सी नज़र उन पर पड़ी। तो बाबा साहब ने घर आकर के पूछा कि रामू तुम वहाँ गई थी तो तुम सामने क्यों नहीं आई? तो बाबा साहब से माता रमाई ने कहा कि साहब मैं सामने इसलिए नहीं आई, मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे। कोई कहता कि अम्बेडकर की पत्नी के पास में एक साड़ी भी अच्छी नहीं है और मैं ये साफे की साड़ी पहन करके गई थी, तो मैं आपकी इज्जत में कोई सवाल खड़ा ना हो इसलिए मैं वहाँ नहीं आई थी। ज़रा सोचिए, अगर हमारे यहाँ करवा चौथ पर एक साड़ी पति अच्छी ना दिलवाए तो घर में झगड़ा हो जाता है। कहते ना कि कामयाब पुरुष के पीछे बाबा साहब इसलिए बने क्योंकि रमाई थी उनके साथ में। तो यहाँ से बाबा साहब जो कह सकते थे, मैं वो कविता की कुछ एक पंक्तियाँ आपको निवेदित करता हूँ, सुनिए। पहले वो सवाल रिपीट करता हूँ माता रमाई का कि कदम हमारे थक चुके हैं साहिब तुम इतना यकीन कर लो, मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ साहिब तुम इतना यकीन कर लो, और हमारा राज रतन नहीं है अरे इस धरा पर यकीन कर लो, और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। बाबा साहब का जवाब सुने आप कि अभी समय है जरा सा नाजुक। दरअसल ये जो माइक है ना, ये भाषण के लिए तो ठीक है, कविता वाला माइक है नहीं, ये अगली बार अच्छा माइक लगवाना। तो बाबा साहब जो कहते हैं कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो, अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो, बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो, और हजारों राज रतन खेलेंगे अरे इसी तरह पर यकीन कर लो। मैं राजरतन जब आईने के सामने खड़े होकर के राहुल नागपाल देखता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं राजरतन हूं, कि हजारों राज रतन खेलेंगे अरे इसी धरा पर यकीन कर लो, और ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। अंतिम पंक्तियाँ इस कविता की पढ़ता हूँ। माता रमाई ने कहा कि क्या मिशन है तुम्हारा? तो बाबा साहब ने जो मिशन को बताया वो बताया कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो, मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो, और हमारे बच्चों की ये कुर्बानी ना जाएगी व्यर्थ यकीन कर लो, और हजारों वर्षों की ये गुलामी। अगली पंक्ति पर जो तालियां मेरे हिस्से की बच्ची हो दे देना मुझे, कि हजारों बरसों की ये गुलामी अरे टूटेगी एक दिन यकीन कर लो, कि हजारों वर्षों की ये गुलामी अरे टूटेगी एक दिन यकीन
यकीन कर लो और हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे कविताएं याद नहीं रहती हैं। मैं 2 साल पहले लगातार कवि सम्मेलन करता था तो मुझे याद रहती थी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा से कवि सम्मेलन शुरू करूं ताकि मैं लोगों को मैं वो दे सकूं जो मेरे पास है। आप लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हो, मैं बैठा हूं, अभी आप भाषण सुनेंगे। उधर हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, गुलस्ते साहब, उनको मैंने 20 साल पहले सुना था, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया, हमारे गुरु हैं वो, एक बार उनके लिए ताली बजाओ। जय भीम। बहुत बहुत आभार। जय